हेलो, नमस्कार। मैं राजीव और मैं एक बुक रिव्यूअर हूँ। और आज मैं जिस बुक के रिव्यू देने जा रहा हूँ वो एक हमारे बहुत ही मशहूर जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। और वो कहानी का नाम है ईदगाह। और बहुत ही मशहूर ये कहानी है। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अभी ईद आया था तो हमको लगा कि क्यों नहीं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हम एक ऐसी कहानी लाएं जो ईद पे आधारित हो। तो आज हम ईदगाह के मैं आज आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है और मानवीय संवेदनाओं और जीवंत मूल्यों के तथ्यों से जोड़ा गया यह कहानी है। और ईदगाह की कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है। और ईदगाह की कहानी के शीर्षक से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ईद की कहानी का मैं आज आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और पवित्र माह रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद मनाया जाता है और मुसलमानों का ये त्योहार माना जाता है। और इसमें खास तौर पे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं त्यौहार के लिए। और इसमें आपको सेवइयाँ और जो भी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। और सभी छोटे बड़े गरीब अमीर वर्ग के भावनाओं से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम और गहरी समझ के साथ सहानुभूति से भरपूर होके इस त्यौहार को वो मनाते हैं। और इसमें जो हमीद एक मेन जो किरदार है उस पे ये कहानी आधारित है। हमीद एक बहुत ही गरीब परिवार से का लड़का रहता है। और हमीद एक 4-5 साल का एक दुबला पतला एक लड़का है जो बहुत खुश रहता है और जिसकी माता पिता दोनों नहीं हैं। और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ उनके गोद में सोता है। हमीद को मालूम है कि उसके अब्बू जान पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास गई हैं उनके लिए अच्छे खिलौने और सामान लाने के लिए। हमीद बहुत प्रसन्न रहता है और वो जानता है कि एक दिन हमारे उसके अब्बू जान और उसकी अम्मी जान आएंगी और उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगी। लेकिन बच्चों का क्या कहना, बच्चे तो जब ईद या इस तरह के त्यौहार होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। और ईदगाह में जाने के लिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न हैं और ईदगाह की तरफ जाते हैं। उसी में जो हमीद है वो एक गरीब फैमिली से है और क्योंकि उसके पास बाहर जाने के लिए उसके पास जो पैसे हैं मात्र 6 पैसे ही उसके पास रहते हैं। और उसके जो दोस्त होते हैं उनके पास बहुत सारे असरफियाँ होती हैं। और वो असरफियों को लेके जब वो मेले में जाता है और मेले में जाने के बाद जो उसके जो फ्रेंड होते हैं वो फ्रेंड जब उनको खिलौने और खाने के लिए कुछ सामानों के लिए बोलते तो हमीद उस चीज़ को नहीं खरीदता और बार बार उसका रेट, किसी खिलौने का रेट पूछ के आगे निकल जाता। और जब वो घर के लिए वापस होता है तो वो अपने पैसे से, पूरे पैसे से एक चिमटा खरीद कर लाता है। और जब चिमटा खरीद के वो घर लाता है तो रास्ते में जब उसके फ्रेंड होते हैं बहुत उसको चिढ़ाते हैं कि तुमने चिमटा खरीदा है, तुमने कुछ खिलौने नहीं लिए। और उनके फ्रेंड जो उनके दोस्त होते हैं वो काफ़ी खिलौने लिए होते हैं। हमीद उस समय कुछ नहीं बोलता है। जब वो घर आता है तो फिर जो उसकी अमीना, जो उसकी दादी हैं, वो जब देखती हैं उसके हाथ में चिमटा तो बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि मैंने तुमको ये जो पैसा दिया था वो तुमको खिलौने और खाने के लिए दिया था, तुम मिठाइयाँ खाओगे और तुमने ये चिमटा खरीद के लाया। ये लाइन जब मैं पढ़ रहा था हमें बहुत ही एक दर्द सा फील हुआ क्योंकि ये कहानी में जो एक हमीद इतना मासूम सा बच्चा इतनी प्यारी तरह से और इतने अच्छे तरह से वो बोलता है कि दादी जब आप तवे पे जब रोटियां सेकती हैं और आपका हाथ जलता है, इसके लिए मैंने ये चिमटा आपको खरीद के लाया है। इस चिमटे को जब अमीना जो उसकी दादी हैं जब वो सुनती हैं इस बात को तो बहुत भावुक हो जाती हैं और उसको और रोने लगती हैं और उसको गले लगा लेती हैं। इस कहानी से इस इतने छोटे मासूम बच्चे का इतना ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाना और इतने ज़्यादा समझदारी
इस कहानी में बहुत ही अच्छा हमको लगा, इसलिए हमको लगा कि इस कहानी को जरूर आपके सामने ये शेयर करना चाहिए। कहानी में एक चीज़ हमको जो देखने को मिला, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमीद जैसा वर्ग के जो लोग इतनी समझदारी और ईमानदारी के साथ अपने सही रास्ते को चुनते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो क्या हम पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के लोग, क्या हम इस तरह की क्यों हम किसी गलत चीज़ या अदर चीज़ों पे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्यों हम किसी भी सही रास्ते को छोड़ के गलत के रास्ते की तरफ ज़्यादा हम अग्रेसिव होते हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा जो 4 से 5 साल का बच्चा है और इतनी समझदारी के साथ वो समझता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या हम इतने बड़े एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम अपनी समझदारी और अपने ज्ञान की चीज़ों को नहीं बताते और सारी गलत चीज़ों पे हम इन्वॉल्व होते हैं, ना अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपने सुख और सुविधाओं के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। इस कहानी से हमें ये ज़रूर सीखने को चाहिए मिला, और मैं बताना भी चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास अगर छोटे बच्चे को है तो क्यों हम बड़े को ये चीज़ों को नहीं एहसास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और मैं सबको ये कहूँगा भी कि अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारी आपका ये फर्ज है और ये होनी चाहिए। इस कहानी में एक चीज़ हमें जो महसूस हुआ, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप मैंने पहले बताया कि हमीद की जो एज है वो 4 से 5 साल के बीच की है, जो मेरे को थोड़ा सा एक अटपटा लगा, क्योंकि 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो इतना समझदार और इतना सिंसियर नहीं होता है। मेरे को जो लग रहा है उस समय उनका एज 8 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सिंसियरिटी और जो समझदारी दिखाया वो 4 से 5 साल के बच्चों के बीच में नहीं होता है। इसलिए मैं जरूर ये बोलूँगा कि शायद अगर उम्र 8 से 10 साल के बीच में होता थोड़ा सा और अच्छा लगता, जो मेरे को लगा कि शायद आता। बाकी अगर इस चीज़ को थोड़ी, तो कहानी बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली कहानी है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसको सिर्फ पढ़नी ही नहीं चाहिए, बस अपने को उतारना भी चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि इस कहानी से हम क्या चीज़, अच्छी चीज़ें हम ले सके। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी जिम्मेदारियों के साथ कुछ भी उसके पास नहीं होने के बाद भी वो अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारी को जिस तरह से दिखाया है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। और बाकी इस कहानी में हमें यही कहा जा सकता है कि कहानी आर्थिक विषमताओं के साथ साथ हमीद जैसे पात्र की कहानी से पाठकों के दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ने का प्रयास करेगी। और अगर स्टार ऑफ रेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो इस स्टार ऑफ रेटिंग में इसमें किताब को 4.5 रेटिंग यानी 4.5 रेटिंग में देना चाहूँगा। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी किताब है, आपको जरूर इस किताब को पढ़नी चाहिए। फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के बुक्स रिव्यू और अच्छे बुक्स के बारे में रिव्यू में आपको लेकर आऊँ तो आप उस चीज़ से अछूते ना रह जाएं। इसलिए आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं इतने अथक मेहनत और प्रयास से आप लोगों के लिए एक अच्छे बुक्स का रिव्यू लेकर आता हूं, तो आपको ये बुक्स का रिव्यू कैसा लगा जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर किसी अदर वीडियोस के बारे में अगर आपको लगता है कि अगर आपको उसके बुक रिव्यू चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि उस किताब का बुक रिव्यू आपको दूँ। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे मैं बुक्स के रिव्यू जो मैं अपने लिंक्स में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, अगर आपको लगता है तो आप हमारे चैनल्स में जाके और भी जो बुक्स हमने जिनके रिव्यूज़ दिए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, उन पर कमेंट्स कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको और अच्छे बुक्स के रिव्यू आपको मैं बुक रिव्यू, बायोग्राफीज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। और तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारे बुक्स रिव्यू आपको कैसे लगे आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें लाइक करिए, ताकि हमें एक पॉजिटिविटी मिले और हमें लगे कि मैं अगर इस मेहनत को करता हूँ तो ज़रूर आप उसी को देखते हैं और लाइक करते हैं, ताकि मेरे उत्साह को बढ़े और मैं आपको आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे
नए बुक्स रिव्यू, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।